बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या मुहर्रमुल हराम के महीने में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना हराम है और इससे निकाह टूट जाता है? और मुहर्रमुल हराम में निकाह करना जायज़ है या नहीं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान भी ज़रूर सुन लें। शादीशुदा अफराद के लिए ये इंतहाई अहम वीडियो है। नाजरीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरमान के मुताबिक इस माह मुबारक में किए जाने वाले अमाल का अजर बनिस्बत दूसरे महीनों के ज़्यादा होता है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोज़े रखने के बारे में इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद अफजल तरीन रोज़े अल्लाह ताला के यहाँ मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इस महीने में फजीलत महज रोज़े रखने ही की नहीं है, बल्कि इस माह में किया गया नेक अमल बनिस्बत दूसरे महीनों के बहुत बड़ा हुआ है। और मुआशरे में माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये तसव्वुर और रुझान आम हो चुका है कि इस महीने में निकाह नहीं करना चाहिए। हालांकि शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। मुहर्रमुल हराम के महीने में निकाह करने में कोई कबाहत नहीं। दूसरे महीनों की तरह इस माह मुबारक में भी निकाह करना दुरुस्त और जायज़ है। बल्कि इस माह में निकाह न करने की रस्म को ख़त्म करने के लिए निकाह करना सवाब का काम होगा। अगर इस माह मुबारक में शहादतों की वजह से इसको गम और शोक का महीना करार देकर एतराज़ किया जाए तो साल भर में कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें किसी अजीम शख्सियत की शहादत का वाक़या पेश ना आया हो। और इस बिना पर तमाम महीनों में निकाह से एतराज़ नामुमकिन बात है। इसीलिए मुहर्रमुल हराम में निकाह करना दूसरे महीनों की तरह जायज़ है। नाजरीन, मुहर्रम के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है या नहीं, इस हवाले से भी जान लेते हैं। नाजरीन, 5 ऐसी सूरत हाल होती हैं जिनमें हम बिस्तरी करना हराम है। ये 5 हालतें बयान की जाएंगी तो आपको जवाब मिल जाएगा कि मुहर्रम में हम बिस्तरी जायज़ है या नहीं है। नंबर 1, हैज़ वाली औरत से हम बिस्तरी करना हराम है। यानी जो औरत के मखसूस अयाम होते हैं उनकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है, तो उस दौरान हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 2, जब औरत हालत नफास में होती है तो उस दौरान भी हम बिस्तरी हराम है। नफास उस खून को कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद आता है, जिसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। उसके बाद हम बिस्तरी हो सकती है। नंबर 3, रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है और इसके लिए चाहे मर्द रोज़े की हालत में हो या औरत रोज़े की हालत में हो तो हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 4, एतकाफ़ की हालत में चाहे मर्द एतकाफ़ में बैठा हो या चाहे औरत बैठी हो तो हम बिस्तरी नहीं कर सकते। नंबर 5, ihराम की हालत में चाहे हज का ihराम हो या चाहे उम्रा का ihराम हो तो ihराम की हालत में भी हम बिस्तरी करना हराम है। इन 5 हालतों के अलावा कोई हालत ऐसी नहीं है जिसमें हम बिस्तरी करने की मुमानियत हो। तो मुहर्रम में हम बिस्तरी करना जायज़ है, हलाल है, हराम नहीं है। क्या इससे निकाह टूट जाता है? ऐसा कोई शरई हुक्म नहीं है कि बीवी को अलग कर दें और मुहर्रम में हम बिस्तरी ना करें, तो सही तौर पर इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उलमाए कराम इस बारे में क्या फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, और किन दिनों में हम बिस्तरी करना मना है। हम बिस्तरी करना बिला उज़्र जायज़ और दुरुस्त है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह मुहर्रम में निकाह करना जायज़ और दुरुस्त है। निकाह किसी महीने में मना नहीं है। ये साबित हो गया कि जिस तरह निकाह किसी भी महीने में मना नहीं है, इसी तरह हम बिस्तरी करना भी किसी भी महीने में मना नहीं है, चाहे वो मुहर्रमुल हराम का महीना हो या कोई और हो। और उसके अलावा किन किन रातों में हम बिस्तरी करना मना है, इसकी वजाहत करते हुए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि महीने की चांद रात और चांद की 15वीं शब और चांद के महीने की आखिरी शब हम बिस्तरी करना मकरूह है कि उन रातों में जमा के वक्त शैतान मौजूद होता है। तहकीक ये है कि इन रातों में हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन एहतियात इसी में है कि हम बिस्तरी करने से इन रातों में परहेज़ किया जाए। नमाज के वक्त हम बिस्तरी करने से औलाद नाफरमान पैदा होती है। कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बीवी की कौन कौन सी बुनियादी ज़रूरियात का पूरा करना ज़रूरी है, जबकि मर्द के माली हालात बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो तो उसका जवाब यह है कि नान व नफ़का, खासा और जन्नत का हुसूल बीवी का हक और शौहर के ज़िम्मा फ़र्ज़ है। माली हालात के मुताबिक खाने पीने की अशिया का बंदोबस्त करना शौहर का फ़र्ज़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اس لیے گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں۔ میاں بیوی کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی۔ شوہر اگر کمزور ہو تو بیوی کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور اس کی غربت کی وجہ سے سادہ زندگی اختیار کرے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔